नमस्कार साथियों, इंडिया पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक विभाग में बम्पर भर्ती का पिटारा खुल रहा है। इसमें एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ, पोस्टमैन और मेल गार्ड सहित पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की नई भर्ती जल्द आपको देखने को मिल रही है। साथियों, इस बार चूकना नहीं है क्योंकि लाखों पदों पर यह भर्ती आपके सामने आ रही है। केवल 10वीं 12वीं पास इसमें फॉर्म अप्लाई करेगा। तो जो कैंडिडेट्स इस साल 2024 का जीडीएस का फॉर्म अप्लाई किया हुआ है उसके लिए बहुत ही बड़ी कहीं ना कहीं खुशखबरी है। एंड जिसका भगवान ना करे किसी का सिलेक्शन ना हो जीडीएस में, ऐसा मैं नहीं चाहता कि किसी का ना हो, लेकिन आप भी समझदार हो कि 68 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला है और जीडीएस की नौकरी कितने पदों पर आई है? 44,228 पदों पर। तो नौकरी तो 44,000 को ही मिलेगी 68 लाख में से। तो बाकी बच्चे भी कहीं ना कहीं आप इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर अगर जॉब करना चाहते हो तो कीजिए। जीडीएस से बड़ा पद है, जीडीएस से 4 गुना ज्यादा सैलरी है। तो आप भी इस सपने को पूरा कीजिए। आइए इस भर्ती की कहां कहां किस किस स्रोत से वो अपडेट लगी है, सारे की सारी जानकारी आपको दे रहा हूं। लाइक का बटन दबाएं और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय डाक विभाग नई भर्ती 2024-25 के रिलेटेड चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूं सर्किल वाइज राज्य वार कितने कितने पद रिक्त चल रहे हैं। जैसा कि यहां पर आपको सर्किलों के नाम दिखाई दे रहे हैं। यहां पर है पोस्टमैन का पद, इधर है बीच में मेल गार्ड और 3rd नंबर पर है एमटीएस का। सबसे पहले बिहार की बात करूं तो बिहार से पोस्टमैन के 1851 पद रिक्त है, मेल गार्ड से 95 और एमटीएस के 1956। छत्तीसगढ़ से दोस्तों पोस्टमैन के 613, मेल गार्ड के 16 और एमटीएस के 346 पद रिक्त है। दिल्ली सर्किल से 2,903 पोस्टमैन, मेल गार्ड 20 और एमटीएस के 2,667 है। हरियाणा की बात करें तो 1,043 पोस्टमैन, 24 मेल गार्ड, 818 एमटीएस। हिमाचल प्रदेश 423 पोस्टमैन, 7 मेल गार्ड, 383 वैकेंसी एमटीएस की है। जम्मू एंड कश्मीर 395 पोस्टमैन, मेल गार्ड की यहां से नहीं है, 401 एमटीएस। झारखंड 889 पोस्टमैन, 14 वैकेंसी मेल गार्ड और 600 पोस्ट है आपकी एमटीएस की। मध्य प्रदेश 2062 तो पोस्टमैन की है, 52 वैकेंसीज मेल गार्ड की है और 1,268 है एमटीएस की। नॉर्थ ईस्ट सर्किल 581 पोस्टमैन, मेल गार्ड की नहीं है, 358 एमटीएस की। पंजाब से 1824 पोस्टमैन, 29 मेल गार्ड, 1178 एमटीएस। उत्तराखंड 674 वैकेंसी तो पोस्टमैन की है, 8 है मेल गार्ड की, 399 एमटीएस। उत्तर प्रदेश सर्किल 4,992 तो पोस्टमैन के खाली पद है, क्योंकि उत्तर प्रदेश थोड़ा बड़ा राज्य है इसलिए यहाँ पर हमेशा वैकेंसी ज़्यादा देखने को मिलती है। मेल गार्ड का 116 और एमटीएस के 3,911 पद रिक्त है। आप सोच रहे होंगे सर आपने ये जानकारी कहाँ से दी है, आपको कैसे पता चला कि पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस के इतने इतने पद रिक्त चल रहे हैं? आज से 2 साल पहले ही डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा ये जानकारी प्रोवाइड करवा दी गई थी। प्यारे साथियों, यहाँ पर आपको मैं कुछ नोटिस भी बताना चाहूँगा जहाँ से मैंने ये जानकारी ली है। आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा ये चीज़। तो ये खुद से मैंने नहीं बताया, ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने खुद ने कहा है कि इन सर्किलों के अंदर 23 सर्किल का उन्होंने डाटा दिया रिक्त पदों का। यहाँ पर कुछ सर्किल और होंगे जैसे कि अदर सर्किल है, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। ठीक है, इधर के आपको अगर वैकेंसीज इधर के बच्चे हैं तो आप टेलीग्राम पर जाइए या फिर व्हाट्सएप चैनल पर जाइए, वहां पर मैं डाल दूंगा कि आपके सर्किल से कितने कितने पद रिक्त चल रहे हैं। ये हिंदी भाषी सर्किल का मैंने डाटा दिया है। पोस्टमैन की टोटल वैकेंसी 23 सर्किल से
59,099, मेल गार्ड के पद है 1445 और एमटीएस के है 37,539। ऑल इंडिया 23 सर्किल्स 98,083 पद 23 सर्किल से रिक्त चल रहे हैं प्यारे साथियों। ये 2022 की जानकारी मैंने आपको दी है। उसके बाद नेक्स्ट, एक तो ये प्रूफ है आपके साथ, दूसरा मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि अखबार में जो खबर आई थी आरटीआई के माध्यम से जो रिप्लाई लिया, तो आरटीआई में पोस्ट ऑफिस के द्वारा ये कहा गया कि भारतीय पोस्ट ऑफिस ऑल इंडिया में 70,000 पद रिक्त चल रहे हैं, जिनमें से 60,000 पद तो ग्रुप सी के हैं। ग्रुप सी को बोलते हैं एमटीएस, पोस्टमैन और मेल गार्ड। प्यारे साथियों, यहाँ पर ग्रुप बी के बारे में भी बताया गया है कि 2,39,715 पद स्वीकृत है, जिनमें से 1,70,571 काम कर रहे हैं। बाकी 69,144 पद अभी रिक्त चल रहे हैं। वहीं बात ग्रुप सी की करते हैं तो 2,25,859 पद स्वीकृत है, जिनमें से 60,394 पद अभी रिक्त चल रहे हैं। यहां पर दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए कि डाक विभाग में एमटीएस, पोस्टमैन और मेल गार्ड के अलावा पीए और एसए का भी पद होता है। पीए बोले तो पोस्टल असिस्टेंट, एसए बोले तो सॉर्टिंग असिस्टेंट। तो पीए और एसए की हर साल भर्ती आती है, शायद आपको पता नहीं होगा, आज जान लीजिए। एसएससी इसको कंडक्ट करवाता है, एसएससी के थ्रू यह वैकेंसी आती है और 2022 में सबसे अधिक वैकेंसियां देखने को मिली थी। प्यारे साथियों, अगर आपको भारतीय डाक विभाग में पीए और एसए बनना है तो एसएससी से जो वैकेंसी निकलती है, एसएससी ही इसको एग्जाम्स को कंडक्ट कराता है, पीए और एसए को, और वो यहाँ से सेलेक्ट करके भारतीय डाक विभाग के अंदर पीए एसए बनाकर भेजता है। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं एमटीएस, पोस्टमैन और मेल गार्ड की। इनकी एसएससी नहीं निकालता, इनकी डायरेक्ट इंडियन पोस्ट ऑफिस ही भर्ती निकालता है। तो दो लाइन से, दो रास्तों से ये भर्ती आती है। पहला रास्ता है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है डिपार्टमेंटली जीडीएस से प्रमोशन करवाता है एमटीएस, पोस्टमैन और मेल गार्ड का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉय जीडीएस के पद पर कार्यरत है, तो वो अगर कुछ साल यहाँ पर नौकरी कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों, जैसे कि जीडीएस ने 2 साल नौकरी कर ली है, तो वो डिपार्टमेंटली प्रमोशन के थ्रू एमटीएस बन सकता है। 3 साल नौकरी करने पर पोस्टमैन और मेल गार्ड बन सकता है, ठीक है। 4 साल का भी इसमें प्रावधान है। 4 साल वाले कहीं ना कहीं जीडीएस 4 साल नौकरी कर लेता है तो वो भी है, जीडीएस 3 साल नौकरी कर लेता है तो उसका भी यहाँ पर प्रमोशन होता है। दोस्तों, हर साल डिपार्टमेंटली भर्ती आती रहती है, हर सर्किल वाइज आती रहती है, मैं भी आपको कहता रहता हूं। तो आप लोग पहले से जीडीएस के पद पर नौकरी कर रहे हो तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहती है, या फिर आप जीडीएस की नौकरी लोगे तो जीडीएस से डायरेक्ट आप प्रमोशन ले सकते हो, ठीक है। तो हर साल डिपार्टमेंटली भर्ती के द्वारा पद भरे जा रहे हैं। फिर भी दोस्तों कहीं ना कहीं ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने कुछ दिन पहले एक नोटिस जारी किया था। उस नोटिस में ये कहा था कि 2024 के अंदर, ठीक है, ग्रुप सी के पद को भरने की पूरी कोशिश की जाएगी। और कैसे भरा जाएगा, पहले तो हम डिपार्टमेंटली ऑफ पोस्ट के द्वारा भरेंगे, ठीक है। पहले हम हमारी डिपार्टमेंटली भर्ती निकालेंगे, जीडीएस का प्रमोशन करेंगे, उसके बाद एग्जाम्स निकालेंगे डिपार्टमेंटली, ठीक है। एग्जाम्स देकर कोई भी पोस्टमैन और मेल गार्ड एमटीएस बन सकता है एम्प्लॉय। नेक्स्ट 2024 के अंदर अगर ये पद नहीं भरते हैं तो फिर 2025 में शुरुआत में फ्रेशर बच्चे को हम सिलेक्ट करेंगे, फ्रेशर बच्चों के लिए भर्ती निकालेंगे। फ्रेशर बोले तो आपके लिए, अगर आपने अभी तक इंडियन पोस्ट ऑफिस में नौकरी की शुरुआत नहीं की है तो। अब आपका कहीं ना कहीं ये कंफ्यूज का विषय रहेगा, सर क्या 2025 में फ्रेशर बच्चों के लिए भर्ती आएगी क्या? दोस्तों, आपसे मैं सवाल करूं कि इन 4 महीनों में कहीं ना कहीं लाखों पद भर लिए जाएंगे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा? मुझे नहीं लगता कि भर लिए जाते हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, केवल 4-5 महीने का समय है, लाखों पद रिक्त चल रहे हैं। जैसा कि आपने यहाँ डाटा देखा, इधर भी आपने डाटा देखा, बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ना के बराबर चांस है कि डिपार्टमेंटली ये पद भर लिए जाएंगे। जैसा कि दोस्तों ये डाटा 2022 का है,
ठीक है, इधर वाला 2 साल बीत गए हैं। 2 साल होने के बाद आप लगा सकते हो अनुमान कि 1 लाख से अधिक पद खाली हो चुके होंगे, क्योंकि कुछ कर्मचारी रिटायरमेंट भी हुए होंगे, कुछ कर्मचारी प्रमोशन भी लिए होंगे। जैसे कि पोस्टमैन मेलगार्ड का पद है तो वो पीए और एसए के पद पर प्रमोशन लिया होगा, एमटीएस पोस्टमैन बना होगा। तो इस तरीके से तो दोस्तों कहाँ तक ये डिपार्टमेंटली भर्ती से कहीं ना कहीं ये लोग पूर्ति करेंगे, इम्पॉसिबल है, नहीं होगी। आपके लिए भर्ती आएगी। आप तो बस यहाँ ध्यान दीजिए कि एमटीएस 10वीं पास तैयार हो जाओ, 18 से 27 वर्ष आयु सीमा। पोस्टमैन 12वीं पास 18 से 30 वर्ष। मेलगार्ड 12वीं पास 18 से 30 वर्ष। आरक्षित कैटेगरी को ऊपरी आयु सीमा में छूट रहेगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो दोस्तों इसमें एग्जाम्स लिया जाएगा, जीडीएस की तरह बिना परीक्षा आपका सिलेक्शन इसमें नहीं होगा। एग्जाम्स की तैयारी करो। एग्जाम्स का सिलेबस हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे कि क्या सिलेबस रहने वाला है। मैं समझता हूं अभी से आप फोकस करोगे तो कहीं ना कहीं इसमें पार पड़ने वाली है, क्योंकि जिस तरह जीडीएस में फॉर्म अप्लाई हुए हैं, इस भर्ती में भी लाखों फॉर्म अप्लाई होने वाले हैं, क्योंकि लंबे समय से विद्यार्थी इंतजार कर रहा है इस भर्ती का। हमने भी पिछले 2-3 साल से इस भर्ती के बारे में खूब अपडेट दिया है, लेकिन भर्ती नहीं आई। अब पूरी उम्मीद है, क्योंकि एक नोटिस ने कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं खुशी हमने दी। खुशी इस तरीके से थी जो मैंने आपको बताया कि पहले ये लोग डिपार्टमेंटली प्रमोशन के थ्रू, डिपार्टमेंटली भर्तियों के थ्रू पद बढ़ने वाले हैं, उसके बाद ये फ्रेशर के लिए निकालने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो तैयार हो जाओ इस रण में, इस महाभारत में, क्योंकि इस महाभारत में विजय वही होगा जो अभी से कहीं ना कहीं हथियार और लड़ाई लड़ने के लिए सब कुछ तैयार कर लेगा। ये जानकारी आप लोगों को शायद एक मोटिवेशन देगी, ये जानकारी आपको एक ऊर्जा देगी, और कहीं ना कहीं आप सोशल मीडिया की खबरों से बचे रहे, क्योंकि वहाँ पर झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है। इस भर्ती का आज तक सितंबर माह तक का अपडेट यह है, और कोई आपसे कह रहा है कि एमटीएस की भर्ती आ गई, पोस्टमैन की भर्ती आ गई, या फिर मेलगार्ड पीए ऐसे की भर्ती आ गई, तो वो फ्रेशर के लिए नहीं आई, वो डिपार्टमेंटली एम्प्लॉइयों के लिए आई है। हर महीने आती रहती है भर्ती, मैं भी जानकारी देता रहता हूँ, लेकिन वो ओनली एम्प्लॉइयों के लिए है। फ्रेशर आपके लिए भर्ती अभी नहीं आई है, जल्द आएगी। इंतजार का फल मीठा होता है। इस वीडियो पर कम से कम 5000 बच्चे लाइक करें और इस वीडियो को अपना प्यार दीजिए। ऐसे ही पल पल की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहो चैनल के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।